जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी साहेब, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जब जीवन में हमारे आ जाते हैं तो हमारा सच में जो सोचने का तरीका है, जो हम लोग जैसे बेकार की बातों में फंसे रहते थे, उससे बाहर निकल आते हैं। क्योंकि गुरु ने जो जीवन में शायद हमारे कमी थी, जैसे सिमरन की कमी थी, कुछ जो हम हमेशा 24 घंटे फालतू की बातों में अपना समय व्यतीत करते थे, तो उसमें वो समय यूटिलाइज करके ये सिखा दिया कि जब तुम अपने जीवन को एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना चाहते हो तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ, कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। उसमें जो गुरु ने हमें सिखा दिया कि किस तरीके से तुम्हें सिमरन करना है, क्या तुम्हें सुनना है, क्या तुम जानते हो, जानना चाहिए तुम्हें। और सिमरन करते समय जो हम मन में वहम रख करके रखते थे कि यही समय बस ठीक है, अब हम इसके अलावा अगर कोई दूसरा टाइम होगा उसमें नहीं कर पाए, अरे आज नहीं कर पाए तो आज छोड़ दो उसको, कल करेंगे। तो ये सारे जो वहम है ना, गुरु महाराज ने हमारे दिमाग से, हमारे दिल से ऐसे हटा दिए कि जिस समय भी वो जो भी याद दिलाए तो वो कोई ना कोई कारण होता है। तुम उसी समय अगर तुम कर सकते हो तो करना शुरू कर दो, अपनी आदत बना लो, क्योंकि अच्छी आदतें थोड़ा समय लेती हैं। और वैसे कोई कहते हैं ना, कुछ आपके काम का नहीं होगा और आपको ज़रूरी नहीं होगा तो वो आप बहुत जल्दी करने के लिए दौड़ते हो, जो शायद हमारी लाइफ के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में जो हम शायद शब्द बोलते हैं कि शायद हम ये कर पाएंगे, शायद हम ये कर सकते हैं, तो ये सब कुछ जो कुछ भी है सब हमारे उससे धीरे 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 गुरुजी महाराज बाहर करने लगते हैं। और हमारे जीवन को जो ज़रूरी है वो सब कुछ करने की हैबिट्स, जो आदतें होती है, अच्छी आदतें, वो डालनी शुरू कर देते हैं। जो हमारे लिए सही है वो तो हमें बता ही रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि हम उस रास्ते पर कितनी जल्दी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि जो हमारे अंदर की बैड हैबिट्स होंगी, वो चाहे किसी भी रूप में हो, गुस्से के रूप में हो या फिर किसी और रूप में, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से, इस तरीके से गुरु महाराज निकालने लगते हैं कि वो टेस्ट भी लेते हैं कि जो हम बोलते हैं कि भाई हमें अब महाराज ने ये आदत सिखा दी है, अब हमें ये करना है, अब ये करना है। लेकिन जब टेस्ट होता है तो वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। सच में कुछ बातें, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी, चेकआउट हमें खुद ही हो जाता है कि हमें कितना गुस्सा आ रहा है। सच में कई बार कुछ बात नहीं होती तब भी गुस्सा आ जाता है, कुछ बातें ऐसी बोल दी जाती है जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। और यही हमारे गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि गुस्से को कंट्रोल में करना सीखो। आता है, क्रोध आता है, पर उसको साइड में रख दो, क्योंकि जो महाराज हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा पूर्ण गुरु है, वो हमें जीवन में ये कह रहा है कि अगर ये सब करोगे तो वो तुम्हारा बुरा करता है, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ पर तुम्हारे स्ट्रेस का फ़र्क पड़ता है। जो तुम स्ट्रेस लेते हो, जिसके लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, और होगा वही जो उस परमात्मा की मर्ज़ी होगी, और वो आए ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जीवन से स्ट्रेस हटाने के लिए है। तो जिस चीज़ का जब भी समय है वो परमात्मा खुद करने के लिए हमारे जीवन में शामिल हो चुका है। तो जो स्ट्रेस है, जो गुस्सा है, जो टेंशन है कि ये कर दो, वो कर दो, जो एक अधीरता होती है ना हमारे अंदर, जल्दी से कर दो नहीं तो ये हो जाएगा, वही चीज़ गुरु महाराज ने ख़त्म करनी है। वही चीज़ वो सिखाते कि धैर्य रख, होगा तो अपने आप होता चला जाएगा, नहीं हो रहा तो सोच ले कि मेरी मर्ज़ी नहीं है, अभी वो काम नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे सीखने की हमें जो बहुत ज़रूरत है ना, इसीलिए गुरु महाराज कहते कि सब्र कर, सब्र। तो यही सब सिखा रहे हैं। जैसे कोई काम हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है,
हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बहुत कोशिश करे जा रहे हैं, हो नहीं रहा, तो उसकी कोई वजह है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा तो वो समय तुम्हारा नहीं है, वो उसी समय होगा जब उसका सही समय होगा। क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी करना है, जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी वर्क हमारी लाइफ का है, वो गुरु महाराज ने ही करना है सच में। और ये बहुत बड़ा सत्य है कि जब हम अपने परमात्मा के साथ होते हैं, उनकी शरण में होते हैं, तो सब कुछ उन्हें ही संभालना है। घर में क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या चीज़ आनी है, क्या नहीं आनी, क्या तुम्हारे लिए सही है, वही चीज़ घर में आएगी, ये रियलिटी है। जब इस बात को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं तो हमारे जीवन की सच्चाई हमें पता चल जाती है। इसी से हमारे मन में ये भाव आते हैं, गुरुजी सच में हमारे जीवन का सत्य तुम हो और हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है सब तुम्हारे हाथों में है। और एक बहुत बड़ी मेहर है, गुरु महाराज की कृपा है कि जो तुम्हारे जीवन में नहीं है वो तुम्हें मिल रहा है, तो उसका शुक्राना करते चलो। क्योंकि जो कुछ नसीब का नहीं फिर भी तुम्हें मिल रहा होता है, वो गुरु कृपा होती है और कोई इत्तेफाक नहीं होता। इत्तेफाक कभी आप इस शब्द को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, ये कभी बोलो ही मत कि ये तो इत्तेफाक था, ओह ये बाय चांस हो गया। नहीं, बाय चांस नहीं, ये सब उसकी मेहर है। और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि जिसे हम समझने में वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम वो बातें, वो कृपा इतनी जल्दी नहीं समझ पाते जब तक वो नहीं दिखा देते। तो ये उसकी मेहर है, उसकी वो आशीर्वाद है जिसे हम धीरे 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 समझने लगते हैं। उन्हें कब कहाँ बुलाना है, उन्हें पता है मेरी इस संगत का यहाँ बुलाने के बाद जो ये यहाँ का लंगर प्रसाद करेगा या यहाँ पर आएगा, यहाँ सजदा करने आएगा, तो इसका कल्याण लिखा है। और अगर नहीं बुला रहे तो समझ लो कि अभी तुम्हारे लिए कॉल ही नहीं है। तो बहुत बड़ी मेहर है महाराज की, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कब तुम्हारे अंदर की वो सारी शंकाएं, वो सब कुछ जैसा वो चाहते हैं वो तुम सीख जाओगे। उसके लिए पल पल, हर पल, जब भी वो कुछ प्रैक्टिकल तुम्हारी लाइफ में करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें वो सीख मिलने लगती है। कहते हैं ना, बिना सीखने के, बिना वो समय जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसे जब तक आप जी नहीं लेते, समझ नहीं लेते, आपको वो सब कुछ समझ में भी नहीं आएगा, एक स्टोरी की तरह लगेगा। और ये बहुत बड़ा सच है कि जब हम उसमें से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं, नहीं बहुत हद तक, जहाँ तक गुरु महाराज हमें सिखाना चाहते हैं शायद उसका कुछ % भी हमारे दिमाग में आ पाए। क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है। उनका शुक्राना करने का जो तरीका उन्होंने सिंपल सा दिया है कि ये शुक्राना करते जाओ, मुझे याद रखो, मेरा नाम जपते जाओ, तुम अपने आप ही आगे बढ़ते जाओगे। ये महाशिव का सीधा सीधा रास्ता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने होते कि हम इतना खर्चा करेंगे या हम ये सब कुछ करेंगे, हम ये, मतलब बहुत कुछ जब ज़्यादा एक्सेस होने लगता है तो गुरु महाराज की यही मर्जी होती है कि दिखावा मत करो, दिखावे से दूर रहो। जितना सिंपल रहोगे उतना तुम्हारा जीवन भी शांत और सुकून भरा होगा। जहाँ तुम दिखावे में पड़ जाओगे कि ये दिखाना है, किसको दिखाना है, क्यों दिखाना है, कौन तुम्हारे कब काम आता है, कभी नहीं आता। तो ये सब जो कुछ भी ट्रुथ तुम जल्दी अपनी लाइफ में सीखने लग जाते हो, यही महाराज हमें सिखाते हैं। और ये रियलिटी है कि जब सत्संग का या शुक्राने का मौका आता है तो गुरु महाराज कुछ ऐसी बातें कहलवाते हैं जो शायद हमारे ही जीवन का बहुत बड़ा आंसर होता है। और उस आंसर को जब हम खुद ही समझने लगते हैं कि हाँ गुरुजी, ये सब चीज़ें जो हैं, जो कुछ भी हो रही हैं या जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ तुम बताने की कोशिश कर रहे हो, वो सब रियलिटी और ट्रुथ आने लगता है। तो बहुत नहीं
मतलब मेरा तो कम से कम यही है कि जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। जो उनकी मर्ज़ी नहीं होगी वो कभी भी मेरे जीवन में नहीं होगा, या जो भी समय उन्होंने लिखा है वो परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी। मुझे कुछ भी, जो कुछ मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, गुरु महाराज करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस लायक बना दिया। क्योंकि गुरु के नाम के बिना तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। मुझे कोई नहीं जानता था, सच में मैं एक ऐसी थी, ये गुरु ने ही सच में इस काबिल बनाया है कि 4 लोग भी मुझे ये जानते हैं कि हाँ ये गुरु की संगत है। मतलब नाम मेरा गुरु के साथ जुड़ा है, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था। आज मुझे अगर कुछ संगत जानती हैं तो वो सिर्फ गुरु महाराज की वजह से, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनका साथ है, तभी वो जानती हैं। नहीं तो हमारी औकात ही कुछ नहीं है। कौन जानेगा, कौन किससे आजकल इस समय में कौन मतलब रखता है? कोई नहीं रखता। बिना किसी मतलब के कोई आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो गुरु महाराज ने सिखाई है। और सच में अगर आपके मन में ये रहता है कि ये रिश्ते या कुछ ऐसे आपकी लाइफ के, आपकी सॉल के कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जिससे आपको हमेशा जो वाइब्स हैं वो नेगेटिव ही आती हैं, कोई बात नहीं, आने दो। वो उनका ही सोचने का तरीका है, आपका नहीं। मतलब गुरु महाराज ने बताया जो कुछ भी अगर तेरा कुछ सोच भी रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हें कुछ मतलब सुनने को मिलता है या तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं नहीं, बहुत हद तक ये वही होता है कि गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे माड़े कर्म कट रहे हैं। जो तुमने कहीं कुछ गलत किया होगा उसका मुकना इसी घड़ी से हो रहा है। तो जब तुम गुरु महाराज के चरणों में होते हो तो ये तो सोचना छोड़ दो कि मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे उसने वो बोल दिया, मुझे ये दुख हो रहा है। अगर दिल दुख रहा है तो शायद कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी कोई गलती हुई होगी जिसके कारण किसी और को वो सब फील करना पड़ा हो। तो हम नहीं जानते, अनजाने में भी हो जाती है, क्योंकि हमारे कहने ना सुनने का कोई असर किसके ऊपर क्या पड़ता है हम नहीं पता। इसलिए गुरु महाराज हमेशा बार बार यही कहने की कोशिश करते हैं, समझाने की, अपनी वाणी पर कंट्रोल करो, अपनी वाणी को रखो, जिसको देखो कि तुम्हारे बोलने से किसी को कोई दुख ना हो। और उससे भी बड़ी बात कि कुछ भी करते हो किसी को जज करने की कोशिश मत करो। कौन कैसा है उसके ऊपर छोड़ दो। उसकी परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि उसको वही सब कुछ सीखने को मिला, वही सब कुछ मिला जिसके अनुसार वो आज ऐसा है। तो कहीं कहीं क्या, सब जगह हर तरीके से गुरु महाराज ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चक्करों से निकल जाओ, सिर्फ मेरा नाम लो और सीधा सीधा आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि हमारे महाशिव का इतना प्यारा रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है। नाम लो, अपनी जिम्मेदारियां करते जाओ, अपने कार्य करते जाओ। जो तुम्हें, जब उन्होंने तुम्हारी झोली में डालना होगा वो अपने आप डालते चले जाएंगे और तुम हैरान रह जाओगे, अरे ये भी हो गया, अरे अच्छा गुरुजी आपने तो ये भी कर दिया। सच में दिल से सिर्फ शुक्राने निकलते हैं। हम कुछ नहीं सोचते लेकिन हमारी लाइफ में वो सब घटित होने लगता है। तो इसीलिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी, जैसे भी, जो भी तुम बख्श रहे हो, हे बख्शनहार, हर उस दात का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ये शब्द बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।